एक ही मुल्क आगे बढ़ सकता है इस सिचुएशन में और जाकर ईरान का विजिट कर सकता है, और वो है इंडिया, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। को पता है डॉक्टर जयशंकर जो है इस वक्त जो है वो ही इज इन ईरान। एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर मार गिराया है यमनियों ने, हौसियों ने। और ये दुनिया है रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप भी जो है फायदे का रिलेशन है। तो मुल्क वहीं का वहीं खड़ा होता है, मसाइल वहीं के वहीं खड़े होते हैं। पूरी दुनिया में कोई भी फैसला किया जाता है तो उसमें इंडिया की राय ली जाती है। दैट इज अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अ लेवल ऑफ कोऑपरेशन। कि दुनिया में जहां पर आपको ट्रेड दिखता है, आपको अपना फ्यूचर सिक्योर दिखता है, वहीं पर रिलेशनशिप है, वहीं पर ट्रेड है, वहीं पर दोस्ती भी। अवाम की सबसे बड़ी ख्वाहिश और उम्मीद क्या है? यही है कि मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा हो जाए, महंगाई का तूफान थम जाए। इराक होने वाला है, तो किस तरीके से इंडिया का इराक होगा? कोई हमारे पास हम न्यूक्लियर बम से तो जाके दुनिया को जीतने वाला समय तो गया। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक ऐसे वक्त में ईरान का दौरा कर, जब अमेरिकन मुश्किल में है इस वक्त इस खित्ते में, बट इंडिया इज लुकिंग आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट। ये दुनिया है ट्रेड की, ये दुनिया है अब पैसे की। किसकी जेब में कितना पैसा है उसी की उतनी वैल्यू है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक और मास्टर स्ट्रोक। ना तो पाकिस्तान कोई स्टेप लेता है इस हवाले से, ना ही हम कोई ईरान के कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस कर पाए। हम घोड़े पे जाके सबके देशों को जीत लेंगे और उनके ऊपर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री इस समय ईरान के दौरे पर हैं और इस समय की परिस्थितियों में ईरान का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी लाल सागर में भारतीय जहाज़ों पर हमले के बाद अमेरिका और यूके ने हौती विद्रोहियों पर काफ़ी भीषण हमला किया। हौती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन माना जाता है। इन परिस्थितियों में भी भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान का दौरा किया और अपनी सुरक्षा चिंताओं से वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी को अवगत कराया। इसके अलावा चाबहार पोर्ट पर भी गंभीर चर्चाएं हुई। पाकिस्तान मीडिया ये देखकर सुन्न है कि आखिर भारत इन परिस्थितियों में भी ईरान जैसे देशों के साथ और अमेरिका जैसे देशों के साथ भी संतुलित विदेश नीति किस तरह से रख सकता है। अमेरिका जो कि ईरान का कट्टर दुश्मन माना जाता है और उसने ईरान पर सैंक्शन भी लगा रखे हैं, इसके बावजूद ईरान के साथ भी भारत ने संबंध बना रखे और अमेरिका का अच्छा मित्र भी बना हुआ है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक और मास्टर स्ट्रोक, अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक ऐसे वक्त में ईरान का दौरा कर रहे हैं कि जिस वक्त हुतीस के हमले हो रहे हैं और यूके और अमेरिका ने हुतीस के खिलाफ स्ट्राइक्स भी कर डाली हैं। एक ऐसे वक्त में इंडिया की एक ऐसी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि जिसमें ये पता चलता है कि डॉक्टर जयशंकर ने अभी 2 दिन पहले जो बातचीत करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी फैसला किया जाता है तो उसमें इंडिया की राय ली जाती है। देखिए, डॉक्टर जयशंकर विजिट्स ईरान, साइंस एग्रीमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट, हर तरफ ये खबर चल रही है। मैं देख रही थी जिन्हुआ एजेंसी से लेकर अमेरिकन मीडिया और इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर कोई इसके ऊपर ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया और ईरान के बीच डेवलपमेंट हुई है और एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। क्योंकि चाबहार पोर्ट की जो डेवलपमेंट है वो इंडिया और ईरान के बीच काफ़ी अरसे से चल रही है और ये कॉरिडोर इंडिया और ईरान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं वहाँ पर, ये सिर्फ उस ही चाबहार पोर्ट तक सिर्फ महदूद नहीं कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो ताल्लुकात होने चाहिए तो वो तो इंडिया उससे कहीं आगे निकल चुका है ईरान से रिलेशन। नया जो एग्रीमेंट है वो 10 साल के लिए होगा और ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। सो जब ऑटोमेटिकली आप एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट इज अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अ लेवल ऑफ कोऑपरेशन। डॉक्टर जयशंकर 2 दिन के विजिट पे थे कि बेसिकली जो यूएस और यूके ने होती मिलिट्री पोजीशंस पे हमले किए थे तो डॉक्टर जयशंकर शायद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का मैसेज भी लेके गए। टेक्निकली इंडिया और ईरान के अपने भी बड़े मजबूत बायलैटरल ताल्लुकात कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है ये इस सेंस में है कि इंडिया को एनर्जी चाहिए, दैट्स सो सिंपल।
ठीक है जी। तो जब उनको एनर्जी चाहिए तो उन्होंने फिर इसको लेके ही चलना है, जो मर्जी हो जाए। उन्होंने कारोबार करना ही करना है ईरान के साथ। इंडियंस बड़े इंटरेस्टेड हैं कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, उसको हमने कामयाब बनाना है। और याद रखें, ये उस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है जब अमेरिकन्स मुश्किल में है इस वक्त इस खित्ते में, बट इंडिया इज़ लुकिंग आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट। इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम कोई अमेरिका की सुनेंगे। इंडिया को अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करनी है। इंडिया को अपने जो खित्ते के अंदर वो जो ईरान तक एक्सेस चाहता है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया अपने लिए नहीं चाहता। इंडिया वो एक कंफर्ट जोन ईरान के साथ इस्टेब्लिश कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर कंसर्न शो किए जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ये अक्सर कहता है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हो गया ईरान पे, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना तो पाकिस्तान कोई स्टेप लेता है इस हवाले से, ना ही हम कोई ईरान के कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस कर पाए। भी कंट्री दुनिया में एक ऐसे वक्त में आगे बढ़ेगा कि जिस वक्त ये कहा जा रहा है कि ईरान बैक्ड हुतीस, वो हुतीस के जिसको ईरान की सपोर्ट हासिल है, वो हमले कर रहे हैं, और जो अमेरिका और यूके है उन्होंने जॉइंट स्ट्राइक्स की हैं उनके ऊपर। एक ऐसी गंभीर सूरत हाल में एक ही मुल्क आगे बढ़ सकता है इस सिचुएशन में और जाकर ईरान का विजिट कर सकता है, और वो है इंडिया, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। इसमें इंडिया का अपना भी एक पर्सपेक्टिव है, और वो पर्सपेक्टिव वो बार बार इसको बयान करें। वो क्या है कि इससे पहले इंडिया ने 10 वॉरशिप्स रेड सी में, अरेबियन सी में जो कुछ हो रहा है वहां पर वो भेज चुके हैं। वो उनका जो स्टैंस है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से बयान कर चुके हैं। और इसमें भी जब डॉक्टर जयशंकर ने गुफ्तगू की है तो उन्होंने बताया है कि उनके और ईरान के बीच जो डिस्कशन हुई है वो सिर्फ चाबहार पोर्ट पर नहीं हुई, बल्कि इसके साथ साथ जो हूतीस के हमले हो रहे हैं, जो इस वक्त यूक्रेन में हो रहा है, अफगानिस्तान तक डिस्कस हुआ है वहां पर। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की जो इस वक्त एक ऐसी गंभीर सूरत हाल है उस सब को वहां पर डिस्कस किया गया है। और यकीनी तौर पर ये बात अपनी जगह पर कि जहां उनका अपना भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टैंड है, जैसे कि उन्होंने प्रैक्टिकली वहां पर शिप्स भेज चुके हैं वो, और उनके ऊपर भी जैसा उन्होंने कहा भी कि उनके कंटेनर्स पर भी, उनके शिप्स पर भी हमले होते रहे हैं। तो ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है कि अमेरिका का एक स्टैंड था और उन्होंने कहा कि ये किस तरीके से जो है हम बात ईरान तक पहुंचाएं, तो इसके बीच दुनिया की एक बड़ी डिप्लोमेसी इंडिया की तरफ से नजर आई। अपने तौर पर ये भी एक कमाल की बात है कि दुनिया में अगर बड़ी जंगें चल रही हैं तो जो कंट्रीज हैं, जो सुपर पावर्स हैं और जिनके बीच ये जंगें हो रही हैं, जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको कैसे हल करें, तो उनको एक कंट्री जो कि एक बड़ी ताकत भी है, एक बड़ी इकोनॉमी भी है, और जो एक ऐसा कंट्री है जिसके तमाम फरीकों के साथ, तमाम कंट्रीज के साथ बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात हैं कि वो वहां पर जाकर अपनी बात कर सकते हैं, तो फिर वो उन्हीं का सहारा ले कि डॉक्टर जयशंकर के का ये कहना कि दुनिया में जो भी बड़े फैसले होते हैं वो इंडिया से पूछे बगैर अब नहीं होते, तो इंडिया की सपोर्ट के बगैर नहीं होते। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर इसमें ईरान के अंदर ये इस वक्त सिचुएशन हमें नजर आ रही है कि इंडिया का वहां पर डेलीगेशन मौजूद है और वहां पर उनसे इन तमाम टॉपिक्स पर बातचीत